नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। आज जो हम पाठ्य पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? भीष्म की प्रतिज्ञा। क्या नाम है विद्यार्थी? भीष्म की प्रतिज्ञा। आज जो हमारा पाठ्य है वो 10वां पाठ्य है और जिसका नाम है भीष्म की प्रतिज्ञा। और ये जो भीष्म की प्रतिज्ञा है इसका ये पहला सीजन है। तो चलिए विद्यार्थी, पहला सीजन में हम क्या देखने वाले हैं तथा ये पाठ्य में क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो आप तैयार है विद्यार्थी? चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ के लेखक का नाम है उनका नाम क्या है? वंशीधर श्रीवास्तव। क्या नाम है विद्यार्थी? वंशीधर श्रीवास्तव। अब हम यहाँ पे ना कुछ जो ये पाठ्य है उसमें ना नाटक है ये पाठ्य, और उसमें कुछ पात्र दिए गए। पात्र का मतलब पता है ना, कोई इंसान को जो हम कोई टैग देते, कोई पात्र देते कि हाँ तुम ये पात्र से खेलो, ये पात्र से तुम्हारा है, नाटक जैसे करते हैं उस तरह। तो यहाँ पे कुछ पाठ्य दिए गए हैं विद्यार्थी, नाटक के पात्र। वो कौन कौन से पात्र हैं चलिए हम देखते हैं। तो आप तैयार हैं? चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहला है शांतनु। शांतनु जो नाम है का एक लड़का है, उसको क्या बनाया गया है? हस्तिनापुर के सम्राट। क्या बनाया गया है विद्यार्थी? हस्तिनापुर के सम्राट बनाया गया है। दूसरा है भीष्म। भीष्म कौन है? हस्तिनापुर के युवराज। कौन है? हस्तिनापुर के युवराज हैं। दशरथ निषादों के राजा, और यहाँ पे जो दशराज है उसका नाम क्या है? निषादों के राजा। सत्यवती दशराज की पुत्री, और सत्यवती कौन है? दशराज की पुत्री। सैनिक द्वारपाल देवगण और सत्यवती की सखियां, और यहाँ पे सैनिक द्वारपाल देवगण और सत्यवती की सखियां। तो इतने सारे पात्र जो है पहले ही हम जो है यहाँ पे पहले ही दे दिए गए हैं कि इतने सारे पात्र है। तो चलिए विद्यार्थी आगे क्या है चलिए देखते हैं। ये कौन कौन से पात्र हैं और कौन कौन है ये आप लोगों को तो समझ गया विद्यार्थी जी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला दृश्य है। कौन सा दृश्य है विद्यार्थी? ये पहला दृश्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्थान यमुना के निकटवर्ती प्रांत में निषादों के राजा दशराज का निवास स्थान है। कहाँ पे है? यमुना के निकटवर्ती प्रांत निषादों के राजा का, दशराज का वहां पे निवास स्थान है। दशराज भरत कुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के महाराजा। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, भरत कुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु का स्वागत है। इसका स्वागत है? भरत कुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु का स्वागत है, जिनका स्वागत करने में देवराज इंद्र भी अपने को समेट नहीं पाते। और यहाँ पे बताया गया है जिनका स्वागत करने के लिए, जिनका स्वागत करने के लिए देवराज इंद्र, जो सबसे सुंदर जो भगवान बोले जाते हैं देवराज इंद्र, देवराज इंद्र भी अपने आप को समेट नहीं पाए, मतलब उनका दर्शन करने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनका स्वागत निषादों का ये छोटा सा सामंत किस साहस से करे, और उनका स्वागत करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जो निषादों का छोटा सा सामंत है वो किस तरह साहस करे। साहस मतलब हिम्मत करे। वो आए हैं लेकिन उनका स्वागत हम किस प्रकार करें वो यहाँ पे है। फिर भी इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। फिर भी उन्होंने बोला कि इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, तो वो सोच रहे थे कि किस प्रकार में इन्हें अपने चीजें बताओ कि स्वागत बताओ। तो इसलिए फिर भी वो इस झोपड़ी में आपको आपका स्वागत करता हूँ महाराज। तो यहाँ तक समझा विद्यार्थी? चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। शांतनु आप मेरे मित्र हो दशराज। और शांतनु ने क्या कहा कि आप मेरे मित्र हो दशराज, आप देश की अत्यंत प्राचीन जाति के राजा हैं। और उन्होंने क्या बोला? आप देश में जितने भी अत्यंत प्राचीन के जो जाति के जो राजा है वो आप राजा हो। आपके पूर्वज निषाद राज गुह के भगवान रामचंद्र का सखा होने का गौरव प्राप्त था। और यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो पूर्वज मतलब पीढ़ी, जो आपकी पीढ़ी थी, जो आपके पुराने, जैसे आपके अगर बोले तो आपके दादाजी, उनके उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, तो उसे बोलते हैं हम पूर्वज। तो आपके जो पूर्वज है वो निषाद राज गुह के भगवान रामचंद्र का सखा होने का गौरव प्राप्त किया। सखा मतलब दोस्त, दोस्त होने का उन्होंने बहुत अच्छा गौरव प्राप्त किया था। मैं इस संबंध को, इस स्नेह सूत्र को और भी दृढ़ बनाने का विचार से आया हूँ। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं इस संबंध को, हमारा जो रिश्ता था, ये जो संबंध था, इस स्नेह सूत्र को और भी दृढ़, और भी मजबूत, दृढ़ मतलब और भी मजबूत बनाने के विचार, सोच विचार से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं।
दशरथ, ये मेरा सौभाग्य होगा राजन, आप आज्ञा दे। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे दशराज ने शांतनु को क्या बोला गया है कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए और आप ये चीजें बोल रहे हैं। तो होगा राजन, आप आज्ञा दे, आप आज्ञा दे, मुझे क्या करना है। शांतनु, आपकी परम सुंदरी कन्या, ध्यान से सुनेगा विद्यार्थी, आपकी परम सुंदरी कन्या योजा योजना गंधा, क्या नाम है, योजना गंधा सत्यवती को हस्तिनापुर की राजरानी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे शांतनु ने क्या बोला है, ध्यान से सुनेगा विद्यार्थी। यहाँ पे शांतनु ने बोला कि आपकी जो परम सुंदरी, क्या बोला है विद्यार्थी, आपकी जो परम सुंदरी कन्या का योजना गंधा सत्यवती को मैं हस्तिनापुर, कहाँ की, हस्तिनापुर की राजरानी बनाना चाहता हूँ। ये शांतनु ने दशराज को कहा। अब देखिए दशराज क्या बोल रहे हैं। दशराज, ये मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, ये मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, परंतु हस्तिनापुर की राजधानी पद का बोझ यह निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी। अब उन्हें बहुत खुशी भी थी, यहाँ पे बताया गया है कि जो दशराज थे उन्हें बहुत खुशी थी, परंतु उनको एक भय भय तथा डर भी था कि ये जो राज्य रानी है, इनका जो इतना बड़ा पद है वो कैसे वो कर पाएगी या नहीं। तो इसलिए दशराज ने क्या बोला है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज, परंतु हस्तिनापुर की जो राजधानी का जो पद है, क्या बोला गया है, हस्तिनापुर की जो राजधानी का जो पद है वो बोझ ये निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी, ये जो कन्या है वो कैसे उठा सकेगी। शांतनु, आपकी कन्या नारी रत्न है, यहाँ पे क्या बताया गया है, आपकी जो कन्या है नारी रत्न है। दशरथ, वो संसार के बड़े से बड़े सम्राट की, यहाँ पे शांतनु ने क्या बताया कि आपकी जो कन्या है, क्या बताया है विद्यार्थी, ध्यान से सुनिए, आपकी जो कन्या है वो नारी रत्न है, क्या है, नारी रत्न, मतलब उन्हें बहुत सारे गुण हैं। दशरथ, वो संसार के बड़े से बड़े सम्राट की राजधानी होने का योग्य है। और यहाँ पे बताया कि वो बड़े से बड़े सम्राट की राजरानी, क्या बताया विद्यार्थी, राजरानी होने के योग्य है। अपनी सुंदरता से उर्वशी और मेनका को लजाती हुई वो इंद्रपरी की शोभा बढ़ा सकती है। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अपनी सुंदरता, यहाँ पे उन्होंने बताया जो उनकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता से वो उर्वशी और मेनका जो बहुत सुंदर है, उर्वशी और मेनका को भी लजाती, मतलब उनको भी शर्म आ जाएगी अगर वो आपकी राजरानी को देखेंगे इस प्रकार। तो मेनका वो लजाती हुई वह इंद्रपरी की शोभा बढ़ा सकती है। और क्या बोला है कि वह इंद्रपरी की शोभा बढ़ा सकती है। फिर ये विवाह से दो जातियों का हृदय भी जुड़ेगा। और अगर ये विवाह हो गया तो जो जो दो जाति अलग अलग प्रकार के लोगों को दिखाई देती है तथा दिखती है, तो ये जो दो जातियों का हृदय भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, हम एक रिश्तेदार में हो जाएंगे। और जो बाकी जो लोग हैं वो भी एक समुदाय में तथा एक जाति में जुड़ जाएंगे। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। निषाद हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर के राज्य की शक्ति बढ़ाएंगे, आप संकोच न करें। और यहाँ पे बताया कि जो निषाद जाति के हैं वो हमारे मित्र बनकर, ध्यान से सुनेंगे, जो निषाद जाति के हैं वो हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर के राज्य की शक्ति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आप संकोच न करें, आप थोड़ा भी संकोच न करें। आप अगर ऐसा है आपके मन में बहुत विचार चल रहे तो आप संकोच न करें, ऐसा उन्होंने बोला है। दशरथ, संकोच नहीं महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि संकोच नहीं है महाराज, कोई भी संकोच नहीं है महाराज, मेरी जो बेटी है वो हस्तिनापुर की, ध्यान से सुनेगा, मेरी जो बेटी है वो हस्तिनापुर की राजधानी, वो क्या बोले हैं, मेरी जो बेटी है वो हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, यह तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय। कोई भी जो पिता है अपने बेटे को इतनी बड़ी खुशी से नाराज नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, वो मेरे लिए सबसे गर्व घमंड की बात है। भरत कुल के संबंध होने से मेरा गौरव ही बढ़ेगा, और आपके कुल से अगर मेरा संबंध, मेरा रिश्ता जुड़ रहा है तो मेरा हमेशा ही गौरव बढ़ेगा। परंतु शांतनु, परंतु क्या, निषाद राज। और यहाँ पे उन्होंने बोला परंतु, तो परंतु से शांतनु ने उनसे पूछ लिया, परंतु क्या, निषाद राज, मतलब वो निषाद राज से ही थोड़ा सा ऐसे में डराई हुई है। तो निषाद राज, दशरथ,
परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या संतान हस्तिनापुर के युवराज की सामंत बने। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि परंतु, यहाँ पे दशरथ ने क्या बताया, परंतु मैं नहीं चाहता, ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या संतान हस्तिनापुर के युवराज की सामंत बने। वीरों में श्रेष्ठ अस्त्र विद्या में पारंगत युवराज देवदत्त के रहते हुए दूसरा रास्ता भी क्या है। यहाँ पर उन्होंने बोला है, दशराज ने क्या बोला है, परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या, ध्यान से सुनिएगा, परंतु मैं नहीं चाहता मेरी कन्या हस्तिनापुर के युवराज की सामंत बने। उन्होंने बोला है कि मेरी कन्या हस्तिनापुर के साम्राज्य का साधन बने। वीरों के श्रेष्ठ, जो वीर है उनके श्रेष्ठ अस्त्र विद्या पारंगत युवराज देवदत्त ये रहते हुए दूसरा कोई भी रास्ता ही क्या है। यहाँ पर उन्होंने इस तरह स्पष्ट किया है। तो यहाँ तक विद्यार्थी आप लोगों को समझा है। तो चलिए आगे चलते हैं। शांतनु, साफ कहिए आप क्या चाहते हैं दशराज, मैं समझा नहीं। अब शांतनु का क्या हो गया था कि उनके मन में बहुत सारी भावना उत्पन्न हो गई कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो इसलिए शांतनु ने दशराज को साफ ही शब्द से कहा कि मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझा दीजिए। दशराज, मैं चाहता हूँ कि राजन की आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। और यहाँ पे दशराज ने क्या बताया कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने क्या बोला है, मैं चाहता हूँ कि राजन के बाद, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैं चाहता हूँ कि राजन के बाद जो सत्यवती का पुत्र है, सत्यवती का जो पुत्र है वो हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठे, ऐसा दशराज ने कहा। नहीं तो इस विवाह का केवल एक अर्थ होगा, या तो सत्यवती की संतान के लिए दास्ता अथवा बलवान के साथ शत्रुता। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि राजन के पद, जो राजन का जो पद है उसके बाद सत्यवती का पुत्र वहीं पे हस्तिनापुर राजगद्दी पर बैठे, जो मेरी लड़की के जो पुत्र होंगे वह वहां पे बैठे। नहीं तो इस विवाह का, जो मैं ये शादी करने वाला तथा ये जो विवाह में करने वाला उसका लोग अर्थ यही लगाएंगे कि ये तो सत्यवती की संतान के लिए ही दास्ता अथवा बलवान के साथ शत्रुता, या ऐसा हो जाएगा कि वो बलवान है इसलिए उसके साथ शत्रुता करने के लिए इनका विवाह किया गया है। तो यहाँ तक समझा है विद्यार्थी आप लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं निषाद राज, आप जानते हैं वीरों में श्रेष्ठ देवदत्त सर्वथा योग्य और सुशील है। और यहाँ पर उन्होंने बताया, शांतु दशरथ की बातें सुन के शांतनु ने क्या बोला कि आप ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या कह रहे हैं निषाद राज, आप जानते हैं वीरों में श्रेष्ठ, वीरों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो देवव्रत, क्या बताया गया है, वो देवव्रत सर्वथा और योग सुशील है। और क्या है, योग सुशील है। प्रजा उन्हें पार करती है और प्रजा जो है उनसे बहुत ही प्यार करती है। राजगद्दी पर उनका ही अधिकार है। और बताए ने कि राजगद्दी पर उनका ही अधिकार है, उन्हें कोई ले नहीं सकता। मैं जरा अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता, और मैं उनके अधिकार से उन्हें वंचित मतलब हटा नहीं सकता। उनका जो अधिकार है, उनका जो वर्चस्व है, उनका जो स्थान है, मैं वहां से उनको हटा नहीं सकता। आप ये क्या बोल रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा शांतनु ने दशराज जी को कहा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझा है विद्यार्थी, या कुछ भी कोई भी जो शब्द है उनका अर्थ नहीं समझा है, समझा। तो चलिए आगे चलते हैं। दशरथ, तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सत्यवती का हस्तिनापुर के भावी महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। और दशराज ने वहां पे क्या बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सत्यवती को हस्तिनापुर के भावी महाराज की सेवा मतलब उनकी सेवा करने के लिए तथा संख्या में, दासों की जो संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। यह आपकी महानता है कि आप निषादों से मित्रता और प्रेम का नाता जोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये आपकी महानता, बहुत महान हो कि आप निषाद हमसे मित्रता तथा प्रेम नाता जोड़ने के लिए आए। परंतु देवव्रत या उनकी संतान, ध्यान से सुनिए, परंतु देवव्रत या उनकी संतान भी इतनी ही उदार होगी, इसका विश्वास मैं कैसे करूं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि देवव्रत की जो उनकी जो संतान होगी उनका उदार इतना ही होगा, ये मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ। शांतनु, आप ठीक कह रहे हैं निषाद राज, लेकिन आपका कहना है मान्य का अर्थ है युवराज देवव्रत के साथ अन्याय। उन्होंने क्या बोला शांतनु ने कि आप ठीक बोल रहे हो देवराज, आप ठीक बोल रहे हो निषाद राज के, लेकिन आपका कहने का मानने का अर्थ है मैं युवराज को देवव्रत का अन्याय कर दूं। मैं अपने देवता तुल्य पुत्र के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता, और मैं अपने जो देवता तुल्य मतलब एक महान भगवान जैसे पुत्र का
के साथ में ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक समझा जी। शांतनु उदास मन उठकर चले जाते हैं। निषाद राज उन्हें आदरपूर्वक विदा करने के लिए बाहर तक जाते हैं, जहां महाराज शांतनु का रथ खड़ा है। और शांतनु ये सब सुन के बहुत ही उदास हो जाते हैं और निषाद राज उनको आदरपूर्वक जहां तक घर के बाहर तक छोड़ने जाते हैं और महाराज जो है शांतनु रथ पर खड़े होकर सवार होकर चले जाते हैं। यहाँ तक समझा? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कितने भी बड़ी जाति का जो मतभेद होता है, वो मतभेद को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी संख्या में उसे मान रहे हैं और कितनी संख्या में नहीं मान रहे। यहाँ पे आपने देखा कि एक बड़ा कुल का जाति जो है वो छोटे कुल से शादी करने के लिए आता है और अपनी सादगी मर्यादा करता है, लेकिन वहीं पर जो एक पिता है वो अपनी पुत्री की साधना करने के लिए तथा उसे इस तरह के सना रखे कि वो एक गुलामी बन के जा रही है, तो उस तरीके का यहाँ पे व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक ऊपरी जाति और जो नीची जाति का जो मतभेद यहाँ पे दिखाया गया है तथा राजाओं का पुत्री के समान जो अवहेलना दिखाई गई है, ये सब बहुत अच्छे से यहाँ पे निश्चय किया गया है। समझा विद्यार्थी? हाँ, चलिए धन्यवाद।